इस वक्त आपको पूरी तलाश टीम की तरफ से ईद मुबारक। हम तमाम लोग अपने घरों में खुशियां मना सकें, इसीलिए जो है वो हमारे सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में। सिंध रेंजर्स का एक विंग है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस विंग के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं वो ईद गुजारते हैं। तो आइए हमारे साथ। सबसे पहले इस फ़र्ज की अदायगी है, उसके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछली ईद हमारी घर पे आई हुई है और इस ईद पे हम इधर अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ये रेंजर्स के जवान ईद के दिन सुबह सवेरे तैयार होकर पहले ईद की नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज के बाद अफसरान जवानों को ईदी देते हैं और फिर इनके फर्ज की सरअंजामी के लिए शहर के मुख्तलिफ जगहों पर तैनाती होती है ताकि हम और आपकी जिंदगियां महफूज रह सकें। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम पोस्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो चेकिंग का सिस्टम शुरू है। हम साथ में आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से जो है वो चेकिंग हो भी रही है। इस वक्त जो है वो कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, ईद का मौका है और ईद के मौके पर तमाम लोग जो है वो अपने घरों पे मिठाई इंजॉय कर रहे हैं, शीर खुरमा इंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ सख्त गर्मी में जवानों के साथ यहाँ मौजूद हैं और चेकिंग का मरहला जो है वो चेकिंग का सिस्टम शुरू है। तो ये कितना मुश्किल काम है सर? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। आज जबकि पूरा मुल्क अपने फैमिली और बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ इंजॉय कर रहा है, तो रेंजर्स के जवान रोड्स पे, गलियों में और हसास किस्म की नोयत की जगहों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये ड्यूटी ना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है बल्कि एक कुर्बानी का इजहार भी है, जो ये लोग अपने घरों से दूर, अपनी फैमिली से दूर आज यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इससे एक खुशी होती है कि आवाम, चाहे वो घरों में है, चाहे वो मसाजिद में है, चाहे वो पब्लिक प्लेस में है, शॉपिंग सेंटर में है, पार्क्स में है, आज के दिन वो इत्मीनान महसूस करती है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए या रेंजर्स की मौजूदगी उनके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये इसके पीछे ये बस सारी खुशियाँ हमें मिल जाती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और माशाल्लाह आपके जज्बे को सलाम है कि आपका जज्बा जो है वो बता रहा है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम के लिए आप लोगों को इसी तरह से जो है वो तैयार रहते हैं। सर, ये बताइएगा, ये चेकिंग का सिस्टम जो इस वक्त शुरू है, तो इस सिस्टम के बारे में मुझे बताइएगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह हो रहा होता है, चाहे ईद हो या नॉर्मल डेज हो? जी बिल्कुल, ये रोज़ाना की बुनियाद पे मखसूस जगहों पे इंटेलिजेंस बेस भी होता है और मखसूस जगहों पे हम करते होते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि इलीगल कोई आर्म्स, नारकोटिक्स या कंट्राबैंड आइटम्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज स्मगलिंग है उसके ख़िलाफ़ उसको रोकना। फिर उसके अलावा ये जो टेररिज्म है या टेररिस्ट है उनके ख़िलाफ़ एक डेटरेंस कायम करना, इसका मकसद ये है जी। और इससे आवाम में सिक्योरिटी भी पैदा होती है कि रेंजर्स मौजूद है, तो उनके अंदर एक एहसास, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तमाम तर जो चेकिंग का इस वक्त सिस्टम जारी है, जो चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों को रोका जाता है और रोकने के बाद जो है वो उनको चेकिंग की जा रही होती है। सिर्फ ये इस वजह से किया जा रहा होता है ताकि हम और आप मज़ीद जो है वो सेफ़ हो। जज्बा कैसा है आपका अपने वतन के लिए? ईद का मौका है तो अपनों से दूर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या जज्बा है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इस मट्टी का कर्ज हम उतारें और हम बहुत अच्छा प्राउड कर रहे हैं, क्योंकि ईदें तो आती रहती हैं लेकिन हमें अपनी मट्टी और अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करनी है और हम फ़ख्र करते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप तमाम तर देखने वालों को? क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से? यस, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, हमें किसी से क्या मतलब, शहादत है मिशन अपना, सहरा में दफन होंगे वर्दी होगी कफन अपना। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ये इस वक्त इनकी चेकिंग हो रही है जो कि मैं आपको बराह रास्त दिखा रही हूँ, जो कि चेकिंग का पूरा जो सिस्टम है वो इस वक्त यहाँ पे मैनुअली जो है वो सारा कुछ किया जा रहा होता है। जो गाड़ियाँ कराची में इंटर होती हैं तमाम तर उन गाड़ियों को जो है वो चेक किया जाता है और जदीद मशीनरी के थ्रू भी जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो इनके NICs वगैरह भी चेक किए जाते हैं। अच्छा, ये आपके पास जो डिवाइस है उसमें NICs वगैरह चेक करते हैं आप लोग? जी, NIC हो गया या किसी के ऊपर FIR होएंगे तो FIR भी आ जाएगी, या कोई दहशतगर्दी का पर्चा हुआ होएगा तो वो भी आ जाएगा। सारा कुछ इसके ऊपर आ जाएगा।
मतलब अगर किसी के पास कोई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ भी है तो वो इसमें आपको पता चल जाए? बिल्कुल आ जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा NIC नंबर डालने से? NIC नंबर डालने से। तो अगर किसी का ऐसा होता है कि आपके पास नज़र आए कि NIC डाला, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आ गया, तो इसके बाद का फिर आप लोग जो है उसके बाद का क्या लाएअमल होता है? उसको फिर तशवीश के लिए लेकर जाना पड़ता है? जी, उसको तफ्तीश के लिए लेके जाना पड़ता है और थाने से वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। मतलब तमाम चीज़ें जदीद यहाँ पे हो रही होती है? बिल्कुल जदीद है। अच्छा, ईद के मौके पर भी आप देखते हैं कि ये सारा काम कर रहे हो, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, कैसा जज्बा है ईद के दिन भी ये काम करना? मुल्क के लिए, इसके लिए खिदमत कर रहे हैं। अपनों की याद आती है? बिल्कुल, अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। जाहिर सी बात है, अपनों से दूर जब इंसान यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है तो उसका क्या ही जज्बा होगा, किस तरह से जो है वो ये काम कर रहा होगा। इस वक्त हमारे जो दीगर जवान हैं जो कि इस वक्त चेक पोस्ट पे जो है वो तैनात है और अपनी ड्यूटी जो है वो भी सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से जो है वो उनका जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब मैं खैरियत से हूँ। ईद के मौके पर जो है वो आप क्या समझते हैं कि जब यहाँ पर खड़े होकर ड्यूटी करना, हम तमाम लोग जो है वो अपने घरों में मौजूद होते हैं और सेफली मौजूद होते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो है वो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, कैसा जज्बा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अपने ऊपर फ़ख्र है, ये कफ़न हमें खुशी से नसीब हो गया है, तो हमें ये फीलिंग नहीं हो रही है हम ईद के दौरान ईद हम यहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। फौजी की ईद वहीं होती है जो वो छुट्टी चला जाता है। जब हम छुट्टी चले जाते हैं तो अपने घर वालों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, वो हमारी ईदें हैं। अपनों की याद तो आपको आती होगी कि अपने जब घर जाते होगे, माँ के हाथ का शीर खोरमा, वो बहनों की बातें, वो बहनें आती हैं जब ईद मुबारक कहने, ईदी देना, तो उस चीज़ को आप कितना मिस करते हैं? मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन बस क्या करें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्यूटी इस तरह की है तो हम मुल्क की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमें फ़ख्र है, हम वतन के मुहाफिज़ हैं, इसलिए हम ये अपनी फ़ीलिंग को वतन के मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है कि आपका जज्बा माशाल्लाह से ऐसा है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे कि आज ईद का मौका है, जब तमाम लोग घर पे महफूज हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो अपने वतन के लोगों के लिए आप ईद के मौके पर क्या पैगाम दें? माशाल्लाह सबसे पहली बात तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ईद के मौके पर हम सब की तरफ से सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको। जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी वजह से जो पब्लिक जो है खुशियाँ मना रहा है बग़ैर खौफ और डर के, तो अगर मिसाल के तौर पर हम ड्यूटियाँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे सही, हम अपने मामलात के पीछे चले जाएंगे तो पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगी, शहरी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमारी कुर्बानियों की वजह से पब्लिक जो इन्जॉयमेंट कर रही है, खुशियों से बग़ैर डर खौफ के साथ शहर में चहल पहल चल रही है, इस वजह से हम अपने ख्वाहिशात को मिटाकर हम अपने वतन की हिफाजत के लिए हम अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं।